रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बात करते हैं कि कुछ लोगों के जो है वो पेट में गैस रहती है। गैस जो है नाज़रीन उन लोगों को ज्यादा बनती है और बार बार जो है वो गैस को खारिज करना पड़ता है। आप खुद भी तंग रहते हैं और साथ जो लोग आपके रह रहे होते हैं वो भी आपसे तंग आए हुए होते हैं। और नाज़रीन, अगर आपको ये पेट में गैस का मसला है तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, ये वीडियो आपके लिए है। आपको सारा एक तो ये भी बताऊंगा कि किन किन चीजों से आपने अवॉइड करना है और इंतहाई इजी एक तरीका इस्तेमाल बताऊंगा कि जिससे आप घर में बैठे हुए इस प्रॉब्लम से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, एक मिसाल देता हूं आपको कि एक घर में अगर 10 अफराद रहते हैं ना, तो आप बिलीव करें कि 8 अफराद ऐसे होंगे जिनको ये पेट की गैस का मसला होगा। और सबसे पहले आप ये समझें कि गैस जो है वो हमारे मैदे में बनती है और हमारे पेट में भी बनती है और इसकी कई जो है वो किस्म की वजूहात होती हैं। अब जब गैस बनती है तो जो अलामात पैदा होती हैं, जैसे मैदे से अगर गैस बनती है तो कुछ लोगों को जो है वो डकार आते हैं। डकार जो है वो काफी लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत ऊंची आवाज में आ रहे होते हैं और काफी लोगों को जब डकार आते हैं तो उनमें काफी जो है वो स्मेल होती है और जो पास खड़ा हुआ बंदा होता है वो काफी ज्यादा इरिटेट होता है। इस इरिटेट होने की वजह से वो लोग जो है वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में भी रहते हैं और सर में भी जो है वो उनके काफी ज्यादा जो है वो दर्द वगैरह रहता है, ये सोच सोच के। अब बाज मरीजों की नाज़रीन गैस ये भी समझे कि निचले हिस्से में जो है वो बनती है और गैस ज्यादा मिकदार में जो है वो खारिज हो रही होती है। बाज मरीजों की गैस में बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती, लेकिन बाज मरीजों की गैस में बहुत ज्यादा स्मेल होती है, जिसकी वजह से वो आप यकीन करें कि वो किसी गेट टुगेदर में, किसी महफिल में, किसी सोसाइटी में अपने रिश्तेदारों से मिलते जाते हुए जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। उन्हें अवॉइड कर रहे होते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई अमल हो गया तो वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और हमारा माशरा भी ऐसा है कि वो फौरन सोचे समझे बगैर कि इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं, वो कह देता है कि आपको एथिक्स नहीं है, मैनर्स नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है ये बहुत ज्यादा काम खराब होता है जिन लोगों को गैस बनती है। अच्छा, एक गैस की नाज़रीन और सूरत भी होती है। आपने अमूमन लोगों को देखा होगा कि कुछ लोगों का पेट जो है वो फूला हुआ होता है, फूला हुआ होता है, उनके पेट से जो है वो गैस खारिज नहीं हो रही होती और उनकी आंतों में जो है वो घूम रही होती है गैस वगैरह। अब आपने इन सब की ये सारा सुन लिया कि ये एक जनरल चीजें हैं। अब हमने इसको किस तरह से जो है वो दूर करना है, किस तरह से इसे खत्म करना है, किस चीजों से अवॉइड करना है, वो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। फर्स्ट पे आपने ये करना है कि आपने खाने से 15 मिनट पहले जो है वो पानी के अंदर एक लेमन, लीमू जिसे कहते हैं, उसे निचोड़ लेना है और 15 मिनट पहले पानी का वो गिलास खाने से पहले जो है वो आपने ले लेना है। दूसरा आपने काम क्या करना है कि आपने जो है वो अपने खाने के साथ जो है वो अचार का इस्तेमाल जरूर करना है। और हम पंजाब में रहते हैं और हमारे हर दूसरे घर में जो है वो हमारी माओ बहनों ने जो है वो अचार घर में पर्सनल बनाया होता है। अगर ना भी हो अचार घर में तो रेडीमेड भी जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा थर्ड वन पे आपने जो है वो फाइबर का इस्तेमाल नहीं करना। आम लफ्जों में फाइबर सलाद को कहते हैं कि सलाद वगैरह कुछ लोग समझते हैं कि सलाद खाएंगे तो मैदा जो है वो ठीक होगा, मैदे पे बर्डन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं करना। मैदे में तेजाबियत और गैस को जो है वो बहुत ज्यादा सलाद जो है वो बढ़ा देता है, इसलिए सलाद का जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अब मैं कुछ टिप्स देने लगा हूं, इन खुराक को जो है वो आप बिल्कुल छोड़ें और इंशाल्लाह अजीज फिर फायदा देखें। नंबर 1 पे जो है वो पानी का इस्तेमाल नहीं करना ड्यूरिंग लंच, ड्यूरिंग डिनर। जब आप दोपहर का खाना खा रहे हैं, रात का खाना खा रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप खाने से 15 मिनट पहले एक लीमू को जो है वो अपने पानी में निचोड़ के पी लें। उसके बाद खाने के दौरान बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। नाज़रीन, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो क्या होता है कि खाने के अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और वो जब हम अपना साथ पानी उसके पी लेते हैं खाने के दौरान तो क्या होता है कि वो हमारे निजाम को जो है वो गड़बड़ करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो गैस वगैरह पैदा होती है। इसलिए आपने पानी का इस्तेमाल खाने से पहले करना है, खाने के दरमियान या खाने के बाद जो है वो पानी का इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 2 पे आपने दूध और दूध से बनी हुई चीजों को बिल्कुल स्किप कर देना है। कुछ लोग होते हैं ना, उनको दूध और दूध से बनी हुई चीजें माफिक नहीं आती और उनको वो गैस बनती है। अगर तो ये आपके साथ भी होता है तो आपने क्या करना है, दूध से बनी हुई चीजों में दही, लस्सी और शेक्स और ईटीसी वगैरह वगैरह ये आपने जो है वो बिल्कुल स्किप करनी है। नंबर 3 पे जो है वो आप अपनी लाइफ में से चीनी को, मैदे को और जो है वो चावल को, ये जरा जो है वो स्किप कीजिएगा। चावल में स्पेशली बिरयानी पुलाव छोड़नी पड़ेगी। कुछ लोगों को ज्यादा दिल करता है चावल खाने का तो वो हफ्ते में जो है वो एक दफा उबले हुए सफेद चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 पे जो है वो दालों को आपको बिल्कुल स्किप करना पड़ेगा। नंबर 5 पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मिर्च मसाले। मिर्च मसालों में क्या कि समोसा
से पकौड़े, तले हुए नान, बर्गर, शौरमे ये हम बहुत ज्यादा लेते हैं, या हम अपनी खुराक जो है जो घर में बनी हुई चीजें खा रहे होते हैं उसमें स्पाइसी जो है वो खानों को बहुत ज्यादा जो है वो पसंद कर किया जाता है पाकिस्तान में। कोशिश करें कि लाल मिर्च का इस्तेमाल ना करें अपनी डेली रूटीन में, जो है वो ब्लैक पेपर पे या सब्ज मिर्च पे आए। इंशाल्लाह अजीज देखिएगा कि आपकी जिंदगी में गैस के अलावा भी और कई तरह के जो मसले मसाइल है, कुछ लोगों को अल्सर हो जाता है, कुछ लोगों को स्टमक और इश्यूज हो जाते हैं, तो उनसे भी आप काफी ज्यादा बच जाएंगे। नंबर 6 पे जो है वो आपने कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स हैं, कोला, स्प्राइट वगैरह, शिजान, मरिंडा जो भी है, इन सब का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल बंद कर देना। समटाइम हम लोग क्या कर रहे होते हैं जी कि हमें गैस हो गई है तो हमने जो है वो स्प्राइट या साथ खाने के कोक वगैरह ले ली, कोक लेते साथ या स्प्राइट लेते साथ ही वक्ती तौर पे हमें जो है वो फौरन डकार आ जाती है और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन बाद में वो क्या करती है कि वही कोला, स्प्राइट वगैरह आपके मैदे में जाके जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है, जिसकी वजह से जो है वो आपको काफी ज्यादा गैस बनती है। इसलिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो है वो आपने बिल्कुल खत्म करनी है। नंबर 7 पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, खुराक को जो है वो अच्छी तरह से चबा के खाना है। जब हम आपने देखा होगा नाज़रीन, हम अपने दफ्तर से या कारोबार से जब भी शाम को घर वापस लौटते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के खाना खाना शुरू कर देते हैं या अपना कोई मनपसंद प्रोग्राम जो है वो मोबाइल पे या टीवी पे लगा लेते हैं। अब हमारी सारी जो है मतलब हमारे प्रोग्राम की तरफ हमारा ध्यान हो जाता है, हम उसको देखते रहते हैं और खाने को हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहे कि हम खाना चबा के खा रहे हैं या सीधा निगल रहे हैं। उससे क्या होता है, इसकी एक एग्जांपल दूंगा कि आपने अगर अपना खाना 10 मिनट में फिनिश करना है तो आप खाने को जो है वो 15 मिनट के अंदर फिनिश करें, आहिस्ता आहिस्ता चबा के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतने टाइम से, ठीक है। और अपनी कोशिश करें, है तो मुश्किल, मेरे अंदर खुद भी ये बहुत ज्यादा आदत है कि मैं खाना जो है बगैर टीवी देखे या प्रोग्राम देखे नहीं कर सकता, लेकिन इसे हमें स्किप करना पड़ेगा। अगर आप स्किप करेंगे तो इसके नतीजे आप देखिएगा कि आपने थोड़ा सा 10-15 मिनट की बात है, उसके बाद जो कुछ मर्जी करें। अब इसका तरीका इस्तेमाल समझें। नंबर 1 पे जो तरीका इस्तेमाल है जो फौरन विद इन अ सेकेंड्स जो है वो गैस को खत्म करेगा, वो उसमें नंबर 1 पे अजवाइन है। अजवाइन में क्या है कि 1 टीस्पून, एक बड़ा चम्मच जो है वो लेके मुंह में रख के चबाना शुरू कर दें और उसके फौरन बाद जो है वो पानी का गिलास पी लें। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी कि हमें इससे जो है वो नहीं आता, मतलब अच्छा नहीं लगता टेस्ट वगैरह, तो इसका तरीका ये है कि 2 पानी गिलास में अजवाइन डालें, उसे उबाल के 1 गिलास जितना कर लें और फिर छान के जो है वो उसको पी लें। नंबर 2 पे ये है कि आप सौंफ और पुदीने का कहवा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ और पुदीने को भी सेम इसी तरह 2 गिलास पानी में डाल के अच्छी तरह उबाल के ठंडा करके फिर छन्नी से छान के इसको 2 गिलास को 1 गिलास में कन्वर्ट कर लेना है और आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपकी ज्यादा गैस में जो है वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। नंबर 3 पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रात को कम से कम जब आप खाना खाएं तो खाना खाते ही फौरन जो है वो टीवी ना देखें, लेट ना जाएं, बैठ ना जाएं, कम से कम जो है वो 15 मिनट के लिए जो है वो अपनी जिंदगी में वॉक का जरूर इंतजाम करें। वॉक जब आप करेंगे तो आपकी चीजें हजम होगी, वो गैस में तब्दीली की होंगी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करने की वजह से उनको कभी भी ये गैस वगैरह या बदहजमी वगैरह या तेजाबियत वगैरह का इशू नहीं आता, क्योंकि वो प्रॉपर एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी के पार्ट्स को हिला जुला के जो है वो अपनी सारी गैस वगैरह जो है वो खत्म कर लेते हैं और जिस्म में जो है वो गैस नहीं बनती। तो कम से कम जो है वो 15 मिनट की वॉक, या जो मेरे भाई बहन जो है वो एक्सरसाइज अपनाना चाहें तो उनके लिए जो है ये बेहतरीन होगा। और इंशाल्लाह अजीज आप देखेंगे कि आपको जो है ये गैस और तेजाबियत इंशाल्लाह फिर कभी नहीं होगी, अगर जो मैंने बताया आपको ये अगर आप सब अपने लिए अपने ऊपर जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कम से कम उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें ये गैस वगैरह का या तेजाबियत वगैरह का मसला हो। इंशाल्लाह अजीज बहुत ज्यादा उनके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मैं भी अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ज्यादा दुआ करता हूँ कि खुदा ताला इनको सेहतमंद जिंदगी दे और कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन इस्लाम के, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अजीज जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जो है वो खुदा हाफिज़।